Hello students, this is our part 3 of a chapter that is reproduction in lower and higher plants. Part 1 और part 2 I hope आप लोग ने दोनों वीडियोस अच्छे से देखी होगी तो ही part 3 का ये टॉपिक समझ आएगा. So guys, part 2 में मैंने मेल पार्ट्स पे एंड किया था, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे एंड किया था. So let's start with a new topic that is female reproductive parts. अब फीमेल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे बनते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. सो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी डिले. सो गाइज मेल पार्ट्स में हम लोग ने दो चीज़ पढ़े थे. पहला तो स्टेमन था. स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और फिलामेंट. एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द मेल पार्ट. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ अबाउट कार्पल और फीमेल पार्ट. कार्पल को गाइनोशियम बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है पिस्टिल. पिस्टिल में 3 टाइप्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. आई रिपीट, इसमें 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी गाइज. नाउ अभी हम लोग जो नेक्स्ट अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है ओवरी, ओवरी में क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग इन दिस वीडियो. So let's started with today's topic guys. So students, फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर को गाइनोशियम या फिर पिस्टिल बोलते हैं. इतना मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दी थी, राइट गाइज. गाइनोशियम वर्ड और एंड्रोशियम मेल को बोलते हैं, गाइनोशियम फीमेल को बोलते हैं, याद रखना. इतना मैंने आपको फर्स्ट में समझाया. नाउ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम के एक मेंबर को कार्पल बोलते हैं. अभी पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया कार्पल का मतलब क्या होता है. कार्पल के 3 टाइप्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. देन ये कार्पल का एक और नाम है मेगास्पोरोफिल. आई रिपीट, कार्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. फिर अ फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पल. अगर एक फ्लावर के बहुत सारे फ्री कार्पल्स हैं तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं. ये जो टर्म्स आई एम यूजिंग, दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो एकदम ध्यान से सुनना. फिर a syncarpous flower is one that has many carpel fused together. मतलब अगर एक फ्लावर में बहुत सारे फ्री कार्पल्स हैं तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं. फिर एक साइनकार्पस करके एक टर्म है, उसका मतलब ये है कि बहुत सारे कार्पल एक जगह आके फ्यूज़ हो रहे हैं तो उसको साइनकार्पस बोलते हैं और उसका एग्ज़ाम्पल है ब्रिंजॉल. अब टिपिकल कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा गाइस. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, के जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं ओवरी में, दैट वेरीज. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रिपीट, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वेरीज करते, मतलब कि कितने नंबर के ओव्यूल्स प्रेजेंट है ओवरी में. जैसे फीमेल में हम बता नहीं सकते कि उसके ओवरी में कितने एग्स प्रेजेंट है, वैसे ही हम फ्लावर्स में नहीं बता सकते कि उसके ओवरीज में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट, कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. मतलब अब ओव्यूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके फंक्शंस क्या है, अभी हम लोग वो सब पढ़ते हैं. सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड गाइस. लेट्स सी दिस.
इट इज़ अ फीमेल फ्लावर पार्ट है। ये तो अभी आप लोग ने देखे ही होंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी को पिस्टिल बोलते हैं। ये जो है वो स्टिग्मा आता है, फिर इसके नीचे स्टाइल, फिर इधर आता है ओवरी, और ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है। पिस्टिल, सीज, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरीज विथ सीड्स, ये जो है इसमें सीड्स हैं। इसको स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, फिर आता है ओवरी। फिर ये पिस्टिल में ये जो होता है ये होता है फीमेल पार्ट, और ये जो स्टेमन है ये होता है मेल पार्ट। आई थिंक इस इमेज से आप लोग फीमेल पार्ट और मेल पार्ट के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियरली बैठ गया होगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, मतलब एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले अपन लोग वो पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, लाइक अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसका फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो जानना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग ओव्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस द थिंग इज़ कि आपको डायग्राम आएगा, और डायग्राम के साथ जो इसके नेमिंग्स है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। पहली बात तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके नेमिंग्स उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी, ये बात तो सबको पता है कि हर ओव्यूल डेवलप कहाँ होता है, ओवरी में, एंड इज़ अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फेनिकुलस। ओवरी जो है ओव्यूल के अंदर होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ये प्लासेंटा से अटैच्ड होती है। ये जो है ये प्लासेंटा से अटैच्ड है बाय दिस फनिक्यूलम। इसका देखो नाम, ये सिर्फ अटैचमेंट का काम कर रहा है, फनिक्यूलम। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिक्यूलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हिलम। जहाँ पे अटैचमेंट शुरू हुआ उसको नाम दे रहे हैं हिलम। पहले फनिकल, फिर हिलम। नेक्स्ट, in angiosperms, the most common type of ovule is anatropous, in which micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus, that is funicle. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल यही है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, एंड जिसमें माइक्रोफाइल नीचे की तरफ डायरेक्ट करते हैं, एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फनिकल या फिर फनिक्यूलस। नेक्स्ट, जो ओव्यूल होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमाटिस टिश्यू। जैसे मेल में हम लोग ने पढ़े थे गाइस, स्टूडेंट्स इफ़ यू रिमेंबर, मेल का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे तो वो कैसे बना था, कुछ याद आ रहा है? एंथर कैसे बना था, वो भी पैरेन्काइमाटिस टिश्यू से बना था। यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल का भी फॉर्मेशन पैरेन्काइमाटिस टिश्यू से ही हो रहा है। नाउ उसके अंदर न्यूक्लियस होता है विच इज़ सराउंडेड यूजुअली बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। ये जो है इसके अंदर न्यूक्लियस है,
जो कि दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवरिंग से बना है। सॉरी गाइस, न्यूक्लियस ये है, ये न्यूक्लियस है और इसकी दो इम्पॉर्टेंट कवरिंग है, एक है इंटीग्यूमेंट, एक है आउटर इंटीग्यूमेंट। ये इनका काम क्या है? इनका काम है टू प्रोटेक्ट। और ये दो टाइप के हैं, एक है आउटर, एक है इनर। फिर एक नैरो ओपनिंग है एट द अपेक्स ऑफ द ओव्यूल जिसका नाम है माइक्रोफाइल। ये नैरो ओपनिंग है, इसको माइक्रोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट, चिलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टेड अपोजिट टू द माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल के अपोजिट क्या है? चिलाजा। चिलाजा जो है वो बेस है। देन एम्ब्रियोसेक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट इज ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। जो एम्ब्रियोसेक होता है, ये वाला देखो गाइस, ये वाला एम्ब्रियोसेक, एक ग्रीन कलर का दिख रहा है एम्ब्रियोसेक, ये जो है ये ओवल है, ओवल दिख ही रहा है, अंडे की शेप में है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे सेल से बना है, एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस, एंड वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब जो भी हमने पढ़े उसका एक बार रिवीजन करते हैं गाइस। पहले पीछे जाते हैं। ये था पिस्टिल जिसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी था, ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। अब हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ने आए एनाट्रोपस ओव्यूल का, तब हम लोग ने सामने बहुत सारे न्यू टर्म्स आए। इनमें हमें जो टर्म्स है उनको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ अभी मैंने आपको क्या बताई कि हर ओव्यूल डेवलप होता है इनसाइड द ओवरी और वो प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय अ स्मॉल स्टॉक जिसको फेनिक्यूलस बोलते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट है फेनिक्यूलस का डेफिनेशन एंड एमसीक्यूज़ में आता है। फिर द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फेनिक्यूलस, जहाँ पे फेनिक्यूलस अटैच होता है विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, उसको हीलियम बोलते हैं। फिर ये दूसरा टर्म हो गया। थर्ड टर्म हम लोग ने ये पढ़े कि ओव्यूल के अंदर फिर हम लोग ये पढ़े कि ओव्यूल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एमसीक्यूज़ में आता है कि ओव्यूल का कौन से टिश्यू से डेवलप होता है, तो यू कैन राइट पैरेन्काइमेटस टिश्यू। देन न्यूक्लियस है जो कि सराउंड करता है बाय टू कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। और वो इंटीग्यूमेंट्स दो होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। फिर गाइस एक नैरो ओपनिंग है अपेक्स पे ऑफ द ओव्यूल, उसको बोलते हैं माइक्रोफाइल। और अपेक्स हो गया माइक्रोफाइल, बेस क्या है? चिलाजा। चिलाजा जो है वो बेस है ऑफ ओव्यूल और वो अपोजिट है माइक्रोफाइल से। फिर एक एम्ब्रियोसेक है जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट है, वो ओवल शेप का होता है, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और वो न्यूक्लियस के अंदर है। Here we have completed with the structure of Anatropous ovule. I hope तुम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली माइंड में बैठ गई होगी। गाइस ये स्क्रीन पे आपके अगेन मैंने लिखा था कुछ पॉइंट्स, आप लोग इसको कॉपी डाउन कर सकते हो। पहला था each ovule develop inside the ovary and is attached to a placenta by a स्मॉल स्टॉक जिसको बोलते हैं फेनिक्यूलस। फिर द प्लेस ऑफ अटैचमेंट फेनिक्यूलस का है हीलियम। फिर ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। फिर एक न्यूक्लियस है
जो कि सराउंड होता है बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको इंटीग्यूमेंट्स, एक आउटर और एक इनर इंटीग्यूमेंट्स। फिर एक नैरो ओपनिंग है जिसको अपेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपेक्स ऑफ द ओव्यूल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे माइक्रोफिल। या फिर ऐसा ही पूछ सकता है नैरो ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे माइक्रोफिल। फिर एक चिलाजा है, चिलाजा बेस है ओव्यूल का एंड इट इज़ डायरेक्टेड अपोजिट टू द माइक्रोफिल। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि चिलाजा के अपोजिट में क्या है, तो माइक्रोफिल, या फिर माइक्रोफिल के अपोजिट में क्या है, चिलाजा। फिर एम्ब्रियो सेक होता है जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। वो ओवल है, मल्टी सेलुलर है, इट इज़ ओवल, इट इज़ मल्टी सेलुलर, और वो कहाँ रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस नाउ। सो नाउ गाइज स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने ऊपर पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल में होता है एंड इसके क्या प्रोसेस है पहले वो पढ़ते हैं। पहले इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हैप्लॉइड मेगास्पोर से डिप्लॉइड मतलब 2 मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं, जिसको MMC भी बोलते हैं शॉर्ट में। नाउ फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये बिकम्स डिस्टिंग्विश इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं, more or less in the center but towards microfilar end of ovule। मतलब माइक्रोफिलार कहाँ है, अपेक्स में था, उधर जाके अपने आप को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। फिर अब नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो मेगास्पोर है इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और ये आगे जाके इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। So students, megaspore mother cell undergoes meiosis। ये जो मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट सेल ये है MMC, ये डिप्लॉयड हो गया। अब ये मियोसिस करता है, ठीक है। मियोसिस में जाने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल। टेट्राड मतलब 4, लीनियर मतलब सीधे, मतलब ये ऐसे सीधे 4 सेल फॉर्म करता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, दैट इज़ मेगास्पोर बोलते हैं इसको। फिर जो अपर 3 मेगास्पोर होते हैं, ये जो ऊपर के 3 होते हैं ये एबॉर्ट कर देते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते। पर जो लोवेस्ट वन होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है, वो न्यूक्लियस की तरफ जाता है और वो ही फंक्शनल होता है। इधर तक समझा। इट एक्ट एज अ फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो लोवेस्ट वाला होता है ये न्यूक्लियस की तरफ गया और ये फंक्शनल है एंड इट एक्ट एज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल gametophyte। Then generally one megaspore towards center is functional megaspore। एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा टुवर्ड्स द सेंटर, मैंने बताई सेंटर की तरफ ये चारों में से एक स्पोर आगे बढ़े और यही वो स्पोर है, यही मेगास्पोर है जो कि इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे ही ये जो है ये फर्स्ट सेल फॉर्म करता है। इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। फिर उसके बाद ये 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा, मतलब पहला माइटोटिक डिवीजन, फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन, फिर तीसरा माइटोटिक डिवीजन। ये 3 माइटोटिक डिवीजन को फेस करेगा। फिर उसके बाद टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए।
जिसमें से 4 जो है आर लोकेटेड एट ईच पोल। पहला ये माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, फिर उसके बाद ये दूसरा माइटोटिक डिवीज़न, फिर ये तीसरा माइटोटिक डिवीज़न। ऐसे ये 8 न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा और 4 न्यूक्लियाई एक एक पोल पे होंगे। फिर 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, एक न्यूक्लियस उसके पोल से माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर और उसको क्या बोलेंगे, पोलार न्यूक्लियाई। और जो 3 न्यूक्लियाई होंगे वो टुवर्ड्स माइक्रोफिलार एंड कॉन्स्टिट्यूट एग अपैरेटस। मतलब एग के फॉर्मेशन के लिए, एग के फॉर्मेशन के लिए जो जो वो नीड है वो बाकी के 3 न्यूक्लियाई वो फॉर्म करेंगे। और इसके अंदर लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल होता है एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल्स होते हैं। मैं तुम लोगों को एक बार वापस रिपीट करती हूँ। देखो, ये एक मेगास्पोर हुआ, ये 3 माइटोटिक डिवीज़न किया। थर्ड माइटोटिक डिवीज़न में उसके पास 8 सेल्स हो गए, 8 न्यूक्लियाई हो गए और 4 न्यूक्लियाई 4 पोल्स पे हो गए। 4 न्यूक्लियाई एक पोल पे, 4 न्यूक्लियाई दूसरे पोल पे। फिर ये चारों में से एक एक न्यूक्लियाई ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर और उसको बोलेंगे पोलार न्यूक्लियाई। और जो 3 न्यूक्लियाई बच जाएंगे वो लोग माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स माइक्रोफिलार एंड इट कॉन्स्टिट्यूट एग अपैरेटस। फिर ये जो रहता है इसके अंदर सिनर्जिटिक सेल्स होते हैं, सिनर्जिटिक सेल्स होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। अभी तक ये लोग हैप्लॉइड ही है। और ये जो सिनर्जिटिक सेल्स है, यू कैन सी गाइस, ये सिनर्जिटिक सेल्स मैंने बोला एंड में है। ये सिनर्जिटिक सेल्स जो है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब बालों के जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, जो कि गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एग के तरफ आने के लिए। जो का क्या करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को ताकि वो एग की तरफ आ सके। फिर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, आर अ ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चलाजल एंड। मतलब जो 3 सेल थे, जो 8 सेल बने थे पहले, 8 में से 4 एक पोल पे थे, 4 दूसरे पोल पे थे। एक एक सेल ऊपर से और नीचे के पोल से और ऊपर के पोल से माइग्रेट किए सेंटर में। तो माइग्रेट करने के बाद ऊपर के पोल पे और नीचे के पोल पे 3-3 सेल बच गए। अब ये जो सेल है ये सिनर्जिटिक सेल्स बनेंगे और ये सिनर्जिटिक सेल्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन के जैसे दिखते हैं और उसको फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। अब उसको ही जो बचे हुए 3 सेल है वो एंटीपोडल सेल्स है। एंटीपोडल सेल है जो ग्रुप है 3 सेल का एंड दे आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड। मतलब चलाजल क्या था, बेस था, बेस पे ये लोग प्रेजेंट होते हैं। अब the 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary nucleus और definite nucleus। अब जो ये 2 न्यूक्लियस जो ट्रैवल किए दोनों हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस अपने आप को फ्यूज़ करेंगे और एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनाइट न्यूक्लियस बोलते हैं। रिमेंबर द टर्म स्टूडेंट्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनाइट न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ से फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। दिस 7-celled and 8 nucleated structure is called embryo sac। मतलब
ये ऊपर के 4, ऊपर के 3, नीचे के 3, 6 हो गए। एंड ये जो 2 हैप्लॉइड थे ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करे तो कितने सेल हो गए टोटल? 7 सेल। और एक उसमें न्यूक्लियस होता है। तो ये सब मिला के इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। और दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हो रहा है इसको डिस्क्राइब करते हैं एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। रिमेंबर द टर्म गाइज, monosporic development. In angiosperms, the development of female gametophyte is endosporous. Endosporous का मतलब within the megaspore. एंजियोस्पर्म में गाइस जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का वो एंडोस्पोरस होता है। एंडोस्पोरस एक फिर से नया टर्म, इसका मतलब मेगास्पोर के विदिन हो रहा है। और एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट कलरलेस होते हैं, एंडोस्पोरिक होते हैं एंड इज़ कंसील्ड इन द ओव्यूल। ओव्यूल में कंसील्ड करते हैं जो कि एनक्लोज होता है बाय द ओवरी। सो यहाँ पे आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला सिंगल सेल, फिर मियोसिस हुआ, उसमें 4 सेल बने, तीनों सेल ऊपर के अबॉर्ट किए, चौथा सेल आगे बढ़ा, वो हैप्लॉइड था। फिर वो 3 माइटोसिस डिवीज़न से गया, फिर वो 3rd माइटोसिस डिवीज़न के बाद 8 सेल थे। ये 4 सेल ऊपर के पोल की तरफ, 4 सेल नीचे की पोल की तरफ थे। दोनों साइड में से एक एक सेल बीच में ट्रैवल किए और ये दोनों हैप्लॉइड सेल थे। ये हैप्लॉइड सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके एक नया डिप्लॉइड सेल बनाए और यहीं पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ये सब कुछ ये 7 सेल हो गए। अब ये 7 सेल और न्यूक्लियस को मिला के एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और ये मेथड जो है एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज़ फीमेल गैमेटोफाइट कलरलेस होते हैं, एंडोस्पोरिक है और वो कंसील्ड है इन द ओव्यूल एंड इट इज़ एनक्लोज्ड बाय ओवरी। यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों भी ख़त्म होते हैं। अब हम लोग आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, एवरीथिंग। यहाँ पे मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स का एंड हो रहा है। अगर यहाँ तक समझना है तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों भी अच्छे से देखो। मैं नेक्स्ट पार्ट में पॉलिनेशन स्टार्ट करूँगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी वेल। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, टेक अ पेन, टेक अ बुक, नोट्स लिखो जो नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसे सर्च करो, फाइंड करो, वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद वापस सुनो। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू गाइज।